अब यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा की स्तुति हो जाती है, श्रवण साकार रूप परमात्मा की स्तुति हो जाती है। जब परमात्मा श्रवण साकार रूप धारण करता है तो कौन सा साधक साधिका है उसका मन वाणी नहीं जाएगी। अतः निश्चित रूप से श्रवण परमात्मा में तो मन और वाणी दोनों ही जाएंगे। मन उपलक्षित अंतगण, वाणी उपलक्षित सारे इंद्रिय तो परमात्मा के लिए प्रयत्न करेंगे। परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का कथन, परमात्मा का श्रवण। अब जो ऐसा जो परमात्मा है, शिव है, तो कहते हैं क्या उसको कोई आश्रय डाल सकता है, चमत्कार पैदा कर सकता है। जैसे किसी स्त्री का अथवा पुरुष का गला बड़ा सुंदर होता है, उसकी आवाज़ को सुनकर के सभी व्यक्ति कैसे हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। उसी प्रकार से अन्य ऋषि मुनि ऐसी स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति क्या आपको आश्चर्य में डाल सकती है, आपको मोह में डाल सकती है, चमत्कार पैदा कर सकती है। वह ऐसा प्रश्न बना, तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। मधुस्फीतः वाचः परममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वागपिशोरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवता पुनः मीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमतनबुद्धिर्व्यवसिता। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान शिव जी के विषय में दो संबोधन करते हैं। ब्रह्मन, तो ब्रह्मन शब्द का अर्थ होता है कृष्णात् बृहत्वात् इति ब्रह्म, बृहत्वात् कृष्णात् इति ब्रह्म। जो सबसे बड़ा है उसको ब्रह्म कहते हैं, और जो सभी को अपने में लीन कर ले उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्री धातु है, वृद्धि अर्थ में, लीन करने अर्थ में, तो उस धातु से रूप बनता है ब्राह्मण। तो आता सबसे बड़ा है, महान से भी महान, बड़ा से भी बड़ा है, इसलिए ब्रह्म कहलाता है। उस सभी को अपने में लीन कर लेता है, इसलिए वो ब्रह्म कहलाता है। एक ब्रह्मण शब्द का अर्थ हो गया। तो पुरमतन, पुरमतन दूसरा संबोधन है। तो तीन प्रकार के तीन पुर होते हैं हमारे शरीर के भीतर। एक तो पहला दिख रहा है, एक स्थूल शरीर, एक पुर है। इसके भीतर है एक सूक्ष्म शरीर, उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, वो भी पुर है। एक उसके भीतर भी हो कारण शरीर। इन तीनों पुरों को जो संगार मतन यानी नष्ट कर दें, जैसे हम दही का मंथन करते हैं, ना, मटकी में दही का मंथन करते हैं, उसी प्रकार से तो यहाँ पर कैसा है, ज्ञान के द्वारा इन तीनों शरीरों को जो नष्ट कर दे उसको बोलते हैं पुरमतन। और एक अर्थ हो गया इन जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसको जागृत अवस्था बोलते हैं। ये शरीर दिख रहा है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये जागृत अवस्था हो गई। जब हम खा पी कर सो जाते हैं तब स्वप्नमय जगत को देखते हैं, तो स्वप्न शरीर स्वप्न अवस्था कहलाती है। तो वो शरीर भी है और अवस्था भी है। फिर इसके पश्चात फिर वहाँ से और अंदर जाते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं। ना अपना ज्ञान होता है, ना पराय का ज्ञान होता है। अपना भी ज्ञान नहीं होता है, पराय का भी ज्ञान नहीं होता है। उसको सुषुप्ति अवस्था, कारण शरीर बोलते हैं। इन अवस्थाओं को जो नष्ट कर दे ज्ञान के द्वारा, और तीनों शरीरों को जो नष्ट कर दे उसको बोलते हैं पुरमतन। और दूसरा पुरमतन शब्द का अर्थ क्या हो गया कि तारकासुर के 3 पुत्र थे। तारकासुर जो भगवान कार्तिक ने मारा था, वो उसी के 3 पुत्र थे, विद्युतमाली, तारकाक्ष, विरूपाक्ष। इन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना करके उनसे ऐसे पुर को निर्माण करवाया, एक सोने का, एक चांदी तांबे का, एक लोहे का, एक भी तांबे का, एक सोने का। एक सोने का पुर था, एक तांबे का पुर था, एक लोहे का पुर था। किसी कल्प में एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का, कल्प वेद में। तो अब इन्होंने एक पुर कैसे होते थे, 1000 वर्ष घूमते थे, तब एक लाइन में उस अभिजीत मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त आता रहता है,
तो 1000 वर्ष घूमने के पश्चात, 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात तब वो अभिजीत मुहूर्त में एक के ऊपर एक आते थे। और उसी काल में उन्होंने वरदान प्राप्त किया था कि इस काल में एक ही बाण के द्वारा, वो शिव जी के हाथ से, एक ही बाण के द्वारा जब 3 पुर नष्ट हो जाए तभी हमारी मृत्यु होए, अन्यथा मृत्यु ना हो, दूसरे का से तो हो ना। तो एक कल्प में तो ब्रह्मा जी की आराधना करके ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा दे दी, तो विश्वकर्मा ने 3 पुर को उनको दे दिया। एक कल्प में मय नाम के दानव ने, उसी ने अपनी विज्ञान के द्वारा यानी ज्ञान के द्वारा 3 पुर बनाए थे, सोने का, चांदी का और लोहे का। तो एक अपने पास में रखा, दूसरे अन्य मंत्रियों को दे दिया। तो वो भी इस प्रकार से 3 पुर। और एक कल्प में बाणासुर ने 3 पुर बनाए। एक मय नाम का दानव और बाणासुर, ये दोनों वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है, मतलब इनके पास में ऐसा ज्ञान था, निर्माण करते थे नई नई वस्तु का। मैदाना की पुत्री थी मंदोदरी। तो मैदाना सत्ययुग में पैदा हुआ है। तो उसने बाणासुर ने 3 पुर बनाए एक बार अपनी सामर्थ्य अनुसार ज्ञान के द्वारा। और वो भी 1000 वर्ष जब घूमते थे तब उस अभिजीत नाम के योग में एक के ऊपर एक होते थे 1000 घूमने के पश्चात। उस काल में यदि आधे घंटा लेट हुआ तो बाएँ बाएँ हो जाते, दाएँ हो जाते थे, तो फिर कोई नहीं उनको मार सकता, संहार नहीं कर सकता। फिर यदि संहार करने के लिए उसी समय में 1000 दिन 1000 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब एक के ऊपर एक आएंगे, तब एक बाण छोड़ेंगे भगवान से जी, तभी उनका संहार होगा। यदि दाएँ बाएँ हो गया तो वह चला जाता है, नष्ट नहीं हो सकते थे। क्योंकि अभिजीत मुहूर्त मात्र 1 घंटे का होता है, 1 घंटे का 45-50 मिनट का होता है अभिजीत मुहूर्त। और दिन को 11 से लेकर 11:30 से लेकर 12:30 तक के बीच में वो आता है अभिजीत मुहूर्त। उस काल में अच्छा कार्य करना चाहिए, मतलब शुभ कार्य कर सकते हैं उस काल में अभिजीत मुहूर्त, तो उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। और कभी कभी नहीं भी आता है, ज़्यादातर वो आता रहता है। एक पक्ष में 5-10 बार आता है वो अभिजीत मुहूर्त, 5-10 बार आ जाता है। तो उस काल उस अभिजीत मुहूर्त में भगवान शिव जी क्या करते हैं, एक बाण के द्वारा मारते हैं, तो 3 पुरों को नष्ट कर देते हैं एक ही बाण के द्वारा। तो इसलिए 3 पुरों, तो बाणासुर ने जो बनाए 3 पुर, उनको भी भगवान शिव जी ने नष्ट किया। मय नाम के दानव ने बनाए, उनको भी भगवान शिव जी नष्ट किया। और ब्रह्मा जी ने आज्ञा दे करके विश्वकर्मा ने बनाए, तो उनके उन 3 पुरों को भी जो राक्षस के लिए बनवाए मांगे थे उन्होंने, तो उनके भी उस 3 पुरों को भी भगवान शिव जी ने नष्ट किया था। तो नष्ट क्यों करते हैं भगवान शिव जी? इसलिए करते हैं कि जो राक्षस होते हैं अब उस पुरों पर बैठ करके उस पर रह करके फिर जनता को परेशान करते हैं। जैसे अभी मिलिक्स है ना, जनता को परेशान करते हैं, सज्जन व्यक्ति परेशान करते हैं। मिलिक्स मतलब जो गौ मांस का भक्षण करने वाले, जो वैदिक धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, उनको मिलिक्स बोलते हैं। इन भारत से इतर वाले सारे मिलिक्स होते हैं, गौ मांस भक्षक और वैदिक भाषा को न मानने वाले, आर्य को न मानने वाले, देवी देवता को न मानने वाले को मिलिक्स बोलते हैं। इसलिए ईसाई और मुसलमान मिलिक्स कोटि में आते हैं। तो मिलिक्स, जैसे मिलिक्स परेशान करते हैं उसी प्रकार राक्षस भी पहले परेशान करते थे और पृथ्वी लोक में आते थे, यहाँ की संपत्ति छीन लेते थे, किसी राज्य के ऊपर आते थे उसको नष्ट कर देते थे, ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। तो सारे दुखी होकर के भगवान से जिससे प्रार्थना किया, देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने और पृथ्वी लोक के प्राय करके, पृथ्वी लोक के कौन ऋषि मुनि प्रार्थना ज़्यादा करते हैं और देवता प्रार्थना करते हैं। तो उन सभी की प्रार्थना को सुनकर के भगवान शिव जी उन पुरों को नष्ट कर देते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात है कि पुर के ऊपर सीधा मार छोड़ते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मारते। ऐसे इस पुर में स्त्री भी है, पुरुष भी है, बालक भी है, बालिका भी है ना। तो बालक को नहीं मारेंगे, बालिका को नहीं मारेंगे, स्त्री पुरुष को, बड़ी स्त्री पुरुष को मारेंगे, ऐसी बात नहीं। सीधा पुर के ऊपर बाण छोड़ते हैं
अब पुर के ऊपर बाण छोड़ दिया तो वहाँ पर स्त्री भी मरेगी, बालक भी मरेगा, बालिका भी मरेगी, पशु पक्षी जो भी होंगे वो सारे मरेंगे। जैसे बम जिस देश के ऊपर छोड़ दिया बम, वो बम ये नहीं देखेगा कि अरे हम इसको ना मारें, बच्चे को नहीं मारेंगे, बड़े जवान को मारेंगे, तो सभी को मार देता है बम। उसी प्रकार से भगवान शिव जी भी नगर उस पर छोड़ते हैं, पुर पर छोड़ते हैं, तो पुर में जितने भी स्त्री पुरुष होंगे, बच्चे बच्चियाँ होंगे, सारे मर जाते हैं, लाखों की संख्या में रहते हैं। क्योंकि वो नगर ऐसा वैसा नहीं रहता, मतलब विमान उनका कम से कम 30-40 किलोमीटर 50-100 किलोमीटर के बीच का रहता है। उस पर सारी बस्ती रहती है, खेलने के उद्यान रहते हैं, खेलने के उद्यान, मंदिर भी रहते हैं और घर भी रहते हैं, घूमने फिरने युद्ध करने के लिए, उस प्रकार से अभ्यास के लिए बगीचा, मैदान आदि सारी रहती है, सारी सामग्री रहती है, खाने का, पीने का, घूमने का, स्नान आदि करने की सारी सुविधा उसमें रहती है। इतना बड़ा मतलब वो विमान होता है, मतलब 100 किलोमीटर के आसपास, 100 मीटर के आसपास इतना बड़ा रहता है। ऐसे विमान पर बैठकर पूरा राज्य रहता है उनका, बस्ती पूरी रहती है। तो ऐसे नगरों को भगवान शिव जी क्या कर देते हैं, तीनों को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जैसे एक बार अर्जुन वहाँ पर देवताओं से अस्त्र शस्त्र विद्या लेकर के, तो गुरु दक्षिणा देने के लिए इंद्र से कहा कि मेरे कोई उपदेश करिए, अर्थात गुरु दक्षिणा लीजिए, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूँ। तो उन्होंने कहा क्योंकि विद्या पढ़ने के पश्चात गुरु दक्षिणा देना चाहिए, ये शिष्य का कर्तव्य है। तो उन्होंने कहा कि मेरे शत्रु हैं जो हम उनको जीत नहीं पाए, तो निवात कवच आदि हैं, निवात कवच, तो उनको आप मार दो। एक गुरु दक्षिणा उसने मांगी इंद्र देवता ने। तो अर्जुन मालती को सारथी बना करके इंद्रदेव का रथ लेकर के निवात कवचों के पास में युद्ध लड़ने के लिए गए। और निवात कवच का अर्थ होता है इनके शरीर में वायु प्रवेश न करें, ऐसा उनके पास में बल जो कवच रहता है, कवच है, उस कवच के भीतर वायु प्रवेश न करे, अर्थात बाण आदि की दूर की विषय, बाण आदि तो दूर का विषय, बाण तो मोटा हो गया ना, लेकिन वायु तो कैसी हो गई, सूक्ष्म होती है, पतली होती है, तो वायु तो प्रवेश कर जाएगी, जैसे पंखा की हवा हमारे शरीर पर स्पर्श कर रही है। तो ऐसा ये वायु प्रवेश नहीं करते थे। जब वो कवच से युक्त हो जाते थे, कवच बांध लेते थे, उनमें बल कितना होता था कि एक एक योद्धा में 10-10 हज़ार हाथियों का बल होता था। अब एक एक योद्धा में जब 10-10 हज़ार हाथियों का बल होगा तो उनको कौन जीतेगा, तो देवता भी डरते थे। तो अर्जुन ने उनके साथ युद्ध किया तो साधारण अस्त्र नहीं मरे, पाशुपत नाम का अस्त्र चला दिया। तो एक ही पाशुपत नाम के अस्त्र से वो सारे कम से कम 3 करोड़ थे, तो सारे को मार दिए एक ही काल में, एक ही समय में मार दिया। और जब लौटते वहाँ से उनको मार करके मैं रास्ते से आ रहा था, स्वर्ग लोग जा रहा था, और रास्ते में एक और नगर बसा जो स्वर्ग के जैसे दिख रहा था, लेकिन वहाँ पर उसने कहा कि ये तो स्वर्ग जैसे दिख रहा है। सारथी से पूछा कि हम पहले स्वर्ग यहीं था, लेकिन इन यहाँ की जो राक्षसों ने देवताओं को यहाँ से भगा दिया, तो देवताओं ने दूसरी स्थान पर स्वर्ग बसाया, तो यहाँ पर सारे राक्षस लोग रहते हैं। तो अर्जुन ने क्या किया, पाशुपत नाम का अस्त्र पुनः उसी नगर के ऊपर ही चला दिया। तो नगर में जितने भी स्त्री पुरुष बच्चे राक्षस आदि सारे मर गए। तो मतलब विशेष अस्त्र के द्वारा, तो जैसे उसने छोड़ दिया बाण, उसी प्रकार से भगवान शिव जी क्या करते थे, तीनों पुरों को, इन राक्षसों के पुरों को मारा ही, लेकिन हमारे पुरों को नष्ट कर देते हैं। हमारे पुर कौन से हो गए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। किसके द्वारा नष्ट करते हैं भगवान शिव जी, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा हमारे पुरों को भगवान शिव जी क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। वहाँ तो बाण के द्वारा नष्ट करते हैं, वहाँ तो कैसे पुरों, राक्षसों के पुरों को, नगरों को बाण के द्वारा, किंतु हमारे पुर को ज्ञान के द्वारा नष्ट करते हैं। जो ज्ञान कैसा हो गया कि जो आप हो और जो मैं हूँ, मैं जो ईश्वर हूँ, आप जो जीव हो, अथवा आप जो ईश्वर हो और मैं जो जीव हूँ, ये दोनों में भेद नहीं है। कैसे नहीं है, भेद नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों एक ही हैं, जीव और ईश्वर कौन से एक है। इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर को नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण किया परमात्मन। अब कहते हैं कि
भोलेनाथ कहते वाग अपि सुर गुरोर विस्मय पदम तब किम। तो देवता सुर गुरु सुर यानी देवता, उनके जो गुरु हो गए बृहस्पति। तो बृहस्पति आपकी स्तुति करते हैं, बाप यानी स्तुति करते हैं। तो आपकी जब स्तुति करते हैं तो क्या वो देवताओं के गुरु बृहस्पति आपको क्या विस्मय पदम आश्रय में डाल सकते हैं? विस्मय पदम का अर्थ हो गया आश्चर्य। ये आश्चर्य कैसे हो गया? यानी हम कोई कार्य कर रहे हैं, अच्छा किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, तो कार्य किया तो फिर उसने ऐसा सुंदर बन गया उससे वो कार्य, तो आश्चर्य उसको हो जाता है। जैसे कोई रंगोली बनाता है, स्त्री बनाती है, पुरुष बनाते हैं, स्त्रियाँ बनाती हैं, तो रंगोली अच्छी बन गई, उससे अच्छी बन गई तो देख कर तो मन में प्रसन्न हो जाते हैं, कितना अच्छा बनी मेरी से रंगोली, है ना। तो आश्चर्य होगा ना। अगर कोई ऐसी घटना घट गई, जो ऐसी घटना देख रही तो वो कल्पना नहीं की गई थी, ऐसी घटना को देख करके सुन करके आश्चर्य हो जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान जो देवताओं के गुरु बृहस्पति स्तुति गाती हैं, उनकी स्तुति से क्या आपको चमत्कार पैदा हो जाता है, आश्चर्य पैदा हो जाता है? कि नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो देवताओं के गुरु बृहस्पति भी आपको आश्चर्य नहीं डाल सकते, आता इस प्रकार से नहीं डाल सकते। देखो कि कितना सुंदर गाते हैं, कितनी सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं, ऐसा आश्चर्य नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति से भी अधिक श्रेष्ठ, अच्छी प्रकार से आपने उनसे भी उत्कृष्ट, कई प्रकार से उत्कृष्ट वेदों का निर्माण किया है। क्या किया आपने? वेदों का निर्माण किया, जिसमें 54 प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार से स्तुति गाई गई है कि जिसको सुन करके अन्य सारी वाणियाँ फीकी हो जाती हैं। जैसे कोई स्त्री सुंदर है, गाती है, कोई इतनी सुंदर गाती है, गीत गाती है, उस गीत के आगे दूसरी जो स्त्रियां हैं अच्छा नहीं गाती, तो अन्य जो ना गाने वाली, कमज़ोर गाने वाली स्त्रियां कैसी हो जाती? नीची हो जाती हैं, हल्की हो जाती है ना। तो कमज़ोर गाने वाली स्त्रियां क्या नहीं डाल पाती, उनको आश्चर्य नहीं डाल पाती। किसके आगे? जो सुंदर, सबसे तेज सुंदर अच्छी गाती है, उसके आगे वो फेल हो गए ना। तो उस जो सबसे श्रेष्ठ गाती है उसको आश्चर्य में नहीं डाल पाती, नीचे वाली जो स्त्रियाँ होती हैं। उसी प्रकार से आप कहते अच्छी प्रकार से प्रतिपादन करने वाले ऐसे वेद का आपने निर्माण किया। मधुस्फीता वाचा, जैसे मधु के समान सोनकर, स्फीति सुंदर हो गए, मधुस्फीता, मधु जैसे, मधु जानती हैं शहद, तो जैसे मधु कितनी सुंदर खाने में सुंदर लगती है, स्वादिष्ट होती है, उसी शहद के समान अमृत रूप फल को देने वाली आपकी जो वाणी है, वेद चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेदों को आपने परम जो अमृत को देने वाले हैं, वेद कैसे हैं? मोक्ष रूप फल को देने वाले हैं, परम निर्मित बता आपने उन वेदों का निर्माण किया। कैसे निर्माण किया? यस्य निश्वासितम वेदा यो वेदेभ्यो प्रियम जगत निर्ममेतम हम वंदे विद्यातीत महेश्वरम। कि परमेश्वर के श्वास से, श्वास निकाल लेना, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं और लेते हैं, इसी श्वास से ही, परमात्मा के श्वास से 4 वेद उत्पन्न हुए। तो ऐसे 4 वेदों में ब्रह्म का प्रतिपादन, जीवात्मा का प्रतिपादन, ईश्वर का प्रतिपादन, कर्मकांड का प्रतिपादन, ज्ञान कांड का प्रतिपादन, उपासना कांड का प्रतिपादन। जो व्यक्ति ऐसा कर्म करेगा तो उसको इस प्रकार फल की प्राप्ति होगी, इस प्रकार से कर्म करेगा तो इस प्रकार की फल की प्राप्ति होगी। और परमात्मा इस स्वरूप वाला है, जीवात्मा इस प्रकार है, तो अन्य की कहानियाँ आती। तो वेद में इस प्रकार के आपने कल्पना रचना की है, अर्थात अमृत रूप फल को देने वाला। ऐसे आपने अमृत रूप फल को देने वाले वेद का निर्माण किया, परम उत्कृष्ट ग्रंथ का निर्माण किया। तो ऐसे उससे तो इन देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनकी तो ऐसी स्तुति नहीं हो सकती। तो उनकी जो स्तुति जब करते हैं आपको आश्चर्य में डालने के लिए, तो आप उनकी स्तुति आपको चमत्कार पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि आपने उनसे अधिक उत्कृष्ट अमृत रूप फल को देने वाला वेद का निर्माण किया है। इसी हेतु से तो उनकी जो देवताओं की स्तुति है, देवताओं के गुरु बृहस्पति की स्तुति है, आपको आश्चर्य में नहीं डाल पाती। तो अब यहाँ पर प्रश्न बना, तो देवताओं के गुरु सबसे अच्छा गाते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति सबसे अच्छा गाते हैं,
तो उनकी वाणी जब आपको आश्चर्य नहीं डाल सकती, तो पुष्पदंताचार्य से किसी ने पूछा कि आप अपनी स्तुति क्यों कर रहे हैं? आप भी तो स्तुति कर रहे हैं शिव महिमन के माध्यम से, है कि नहीं? जब उन देवताओं के गुरु बृहस्पति भी आपको आश्चर्य नहीं डाल सकते, चमत्कार पैदा नहीं कर सकते, देख कितना सुंदर अच्छा गा रहा है। एक देवताओं गुरु बृहस्पति कितनी अच्छी स्तुति कर रहे हैं, इस प्रकार से आश्चर्य नहीं डाल पाते। जैसे हम किसी का गाना सुनते हैं तो हमको क्या लगता है, वो अच्छा सुन करके तो कितने सुंदर अच्छा गा रहा है अथवा गा रही है ना? इस प्रकार से हमारे मन में भाव पैदा हो जाते हैं ना। उसी प्रकार से क्या भगवान के शिव जी के मन में भाव पैदा होते हैं, उनके मन में तो पैदा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनने तो और अच्छी प्रकार से सुंदर प्रकार से गाया है, निर्माण किया है। तो ठीक है कि जब वो देवता गुरु बृहस्पति आपको आश्चर्य नहीं डाल सकते, फिर आप क्यों स्तुति कर रहे हैं भगवान शिव जी की, कि आपकी स्तुति से चमत्कार उनको पैदा हो जाएगा, आश्चर्य में पड़ जाएगा। कहते तो फिर क्यों कर रहे हैं? कहते मम तो एताम वाणी गुण कथन पुण्य भवता पुनामी इति अर्थे अस्मिन् पुर मदन बुद्धि व्यवस्था, कि मैं तो इसीलिए आपकी स्तुति कर रहा हूँ। मैं किस लिए कर रहा हूँ? ये तो प्रश्न बन गया कि आप क्यों स्तुति कर रहे हैं? कि आपके गुण कथन करने से, आपके जो गुण हैं, भगवान शिव जी ने ये कार्य किया। गुण का अर्थ वही हो गया कि भगवान शिव जी में ये गुण है, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, उसी गुण से युक्त होकर के व्यक्ति कार्य करता है। जैसा व्यक्ति का स्वभाव है उसी प्रकार से उसका कार्य करता है। तो भगवान शिव जी में ऐसे गुण हैं, ऐसे कार्य किए, उन गुणों को लेकर के मैं कथन करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। तो वो आपकी जो वाणी है, आपकी जो मैं गुणों का कथन करता हूँ, उससे वो आपके जो मेरे कैसे नाम है, गुण हैं, वो गुण को क्या करते हैं, नाम आदि क्या करते हैं, पुण्य को देने वाले हैं। क्या करते हैं? आपके नाम संकीर्तन क्या करते हैं? आपके गुण हैं, आपके नाम है, आपके संकीर्तन है, वो पुण्य रूप फल को देने वाले हैं, पुण्य रूप फल को देने वाले हैं। और कहते हैं मेरी वाणी कैसी है? मेरी वाणी जगत में व्यवहार करते करते दूषित हो गई। जगत में व्यवहार करते करते दूषित हो ही जाती है, राग द्वेष बढ़ जाता है, वाणी में हो जाता नहीं हो जाता, व्यवहार करते करते किसी में राग हो जाता है, किसी में द्वेष हो जाता है। तो मेरी वाणी जगत में व्यवहार करते करते दूषित हो गई। और आपका जो नाम है वो शुद्ध करने वाला है। आपका नाम कैसे है? आप गुणों का कथन करने से मेरी वाणी के जो अशुद्ध हो गई थी व्यवहार करते करते, वो शुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार दृष्टि रख करके कहते पुनामी यानी मेरी, मतलब पुनामी पवित्र हो जाती है। कौन? मेरी जो वाणी, ये मामा एताम वाणी, जो मेरी वाणी जगत में व्यवहार करते करते दूषित हो गई थी, वो एताम वाणी को आपके गुणों के कथन करने से भवता है, नहीं आपके गुणों के कथन भवता है, नहीं आपके हो गए, आपके गुण के कथन करने के प्रभाव से पुनामी, मेरी वाणी कैसे हो जाए? पवित्र हो जाएगी। तो इस विषय में, इस अर्थ में बुद्धि व्यवस्था में निश्चय कर दिया कि मेरी बुद्धि आपके गुणों का कथन करने से पवित्र हो जाएगी। इस दृष्टि को लेकर के मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, ना कि मैं आपको आश्चर्य में डालने के लिए स्तुति कर रहा हूँ, आपको चमत्कार पैदा करने के लिए मैं स्तुति नहीं कर रहा, बल्कि मेरा जगत में व्यवहार करते 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 जो दूषित हो गई, वाणी दूषित हो गई, वाणी उपलक्षित सारी इंद्रियाँ और अंतःकरण जो दूषित हो गया, इस हेतु से उसको पवित्र करने के लिए मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, ना कि आपको आश्चर्य में डालने के लिए, चमत्कार पैदा करने के लिए कि देखो मैं कितना सुंदर आपकी स्तुति कर रहा हूँ, कितना अच्छा गाता हूँ। इस प्रकार से आश्चर्य में डालने के लिए स्तुति मैं नहीं कर रहा, बल्कि अपनी वाणी को शोधन करने के लिए, पवित्र करने के लिए ही मैं स्तुति कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से स्तुति करें। अब अगले मंत्र के द्वारा कहते हैं कि परमात्मा ने जगत का सृजन किया। क्या किया? जगत का सृष्टि करी, माया को लेकर के उस परमात्मा ने सगुण बन करके, अंतर्यामी परमात्मा ने, ईश्वर ने सृष्टि करी। अब वो सृष्टि को अन्य जो वादी हैं, मतलब कौन है? अन्य मत वाले, यानी 6 आस्तिक 6 नास्तिक होते हैं। 6 आस्तिक वेदांती, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा का अर्थ हो गया जो शंकराचार्य की परंपरा वाले, उत्तर मीमांसा वाले हो, जो कर्म कांड में लगते हैं,
ज़्यादा यज्ञ आदि करते हैं वो पूर्व मीमांसा वाले हो गए। तो नैयायिक और वैशेषिक, कणाद मुनि के मत को मानने वाले और गौतम मुनि के मत को मानने वाले, ये दो हो गए। दो पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा विचार, और न्याय और वैशेषिक, 4 हो गए। अब एक पातंजल दर्शन के मत के अनुयायी और कपिल मुनि के अनुयायी, ये 6 आस्तिक कहलाते हैं। यानी जो वेद को मानते हैं, वेद के अनुकूल कार्य करते हैं, कुछ वेद के विपरीत भी करते हैं, लेकिन वेद को स्वीकार करते हैं प्रमाण रूप से, इसलिए ये 6 आस्तिक हो। अब 6 नास्तिक कौन हो गए? 4 बौद्ध हो गए, सौप्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार्य। तो 4 बौद्धों के मत हैं। बुद्ध तो ये कि उनके 4 शिष्य हुए, अनुयायी हुए, तो 4 शिष्यों में थोड़ा थोड़ा भेद कर दिया, तो 4 बौद्ध हो गए। अब एक चारवाक हो गया। चारवाक का अर्थ होता है कि ये शरीर ही आत्मा है। तो सबसे ज़्यादा यानी चारवाकी हैं पृथ्वी पर, जितने भी ईसाई होते हैं वो सारे चारवाकी होते हैं। वो भोगी प्रधान है ना, खाओ पियो, भविष्य के लिए कोई चिंता मत करिए, मतलब परलोक के लिए कोई चिंता नहीं, बस यहीं पर जो है कोई ये सत्य है, इसके आगे कोई सत्य नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ईसाई और मुसलमान आदि है, ये सारे चारवाक कोटि में आते हैं। वो हाँ बौद्ध होते हैं, तो वो नास्तिक कोटि, वो भी नास्तिक ही आते हैं। आत्मा को नष्ट कर देते हैं, आत्मा को मानते नहीं हैं, आत्मा नष्ट हो जाती है उनकी। आत्मा को मान देते हैं लेकिन मार देते हैं लास्ट में जाकर, सिद्धांत के रूप में। सिद्धांत में भेद रहता है। लौकिक व्यवहार में तो सभी ऐसे ही चलता है, लेकिन जो सिद्धांत है, ग्रंथ का जो सिद्धांत होता है उनके मतों का, तो सिद्धांत में भेद कर देते हैं। तो सिद्धांत में क्या रहता है, वो आत्मा को मार देते हैं लास्ट में जाकर। जैसे सुसुप्ति में है ना, आप सुसुप्ति में जाते हैं तो अपना ज्ञान होता है आपको? नहीं होता, ना अपना ज्ञान होता है ना पराय का ज्ञान होता है। तो वहाँ पर क्या लगता है, मैं मर सा गया, मतलब कोई कहे तो उसी सुसुप्ति में जाकर आत्मा कह देते, आत्मा मर जाती है। इसलिए नहीं, बौद्ध धर्म नहीं था, वेद देता, तब कोई नहीं धर्म नहीं रहता, सनातन रहता है, लेकिन बाद में पैदा होते रहते हैं। बाद में चलते थे, वेदों में शंका आती है, श्रुतियाँ ऐसी आती हैं, उसी के अनुसार परमात्मा की सृष्टि में ऐसे उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे भगवान ने ही तो देवता बनाए और असुर भी बनाए, तो उसी की सृष्टि में ये सारे उत्पन्न होते हैं। और श्रुतियाँ उसको अनुमोदन करने के लिए ऐसी श्रुतियाँ भी प्राप्त होती हैं। बौद्धों के मत को असत एव इदम ग्रासित है। अब ये श्रुति है, सृष्टि से पहले असत था, ऐसा व्याख्यान कर देते हैं। अब इसी श्रुति का दूसरी प्रकार से व्याख्यान कर दिया, सृष्टि से पहले नाम उस व्यक्त नहीं था, लेकिन था। अब बौद्धों के अनुयायियों ने कह दिया कि असत एक इदम ग्रासित है, तो सृष्टि से पहले कुछ था ही नहीं, तो शून्य से जगत उत्पन्न हुआ है। अब बुद्धि के अनुसार व्यक्ति व्याख्यान करता है, जैसी जिसकी में बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, उसी के अनुसार वो शून्य से उत्पन्न नहीं होता, भगवान से उत्पन्न होता है माया को लेकर। जैसे मृतिका, जब से असदेव इदम ग्रासित, तो मृतिका से घट उत्पन्न होता है। अब कहते हैं पहले से मृतिका में, बौद्ध इसको कहेंगे कि मृतिका में पहले घट होता तो उत्पन्न होता, मृतिका में घट था ही नहीं, लेकिन उस मृतिका से घट की उत्पत्ति हुई, तो असत से सत की उत्पत्ति हो गई। यदि पहले से ही मृतिका में घट होता तो वो दिखना चाहिए थी, मृतिका रूप में न देख करके घट रूप में देखना चाहिए था, घट से घट निकलना चाहिए थी, तो ऐसा था, हुआ नहीं। तो बौद्ध आदि कहते हैं असत से, शून्य से यानी जगत की उत्पत्ति हुई। अब वेदांती क्या बोलते हैं, नहीं, पहले इसमें था लेकिन कारण रूप से था। किस रूप से था? मृतिका में घट था लेकिन कारण रूप से था, यानी मृतिका रूप से था। अब उसी को कुमार ने क्या किया, पानी मिला करके आकृति मार दी है, जल मिला दिया उसमें, जल मिला देने से गीला हो गई, मृतिका गीली हो गई, फिर उसमें चाक के ऊपर रख करके आकृति मार के उसी मृतिका को दे दिया। उस मृतिका में घट नहीं था ऐसी बात नहीं, कारण रूप से था, कार्य रूप से अभिव्यक्त नहीं था। तो वो श्रुति का अर्थ हो गया
असदेवी तमग्रासित, यानी सृष्टि से पहले जगत तो था, लेकिन कैसे था? कारण रूप से था, कार्य रूप से नहीं था। अब उसी को बौद्धों कह दिया नहीं, सृष्टि से पहले कोई था ही नहीं, फिर शून्य से उत्पन्न हो गया। तो एक ही श्रुति को बुद्धि के अनुसार व्याख्यान कर देते हैं। ये 4 बौद्ध हो गए, एक ये 4 वाक हो गए, ये आत्मा को नाश कर देते हैं। और अर्धवैनाशिक हो गए, जैन को अर्धवैनाशिक बोलते हैं। वो अर्धवैनाशिक आधे विनाश कर देते हैं, आधे आस्तिक होते हैं, आधे नास्तिक सिद्धांत में। बाकी हम जैसे सभी हैं, हिंदू के रूप में सभी एक जैसे हैं, लेकिन सिद्धांत में भेद कर देते हैं। वो सिद्धांत में उनका सिद्धांत जब पढ़ेंगे तब ज्ञान होगा, ऐसे ऊपर से ज्ञान नहीं होता, ऐसे ऊपर से सभी समान देते हैं। तो उनको अर्धवैनाशिक बोलते हैं। तो 6 आस्तिक 6 नास्तिक। तो ऐसे जो वेदांत से इधर 11 मत वाले हैं, 11 मत वाले हैं, वो आपकी परमात्मा की सृष्टि को सहन नहीं करते, सहन नहीं कर पाते। कहते परमात्मा सृष्टि कैसे कर सकता है? असंग जो परमात्मा है सृष्टि कैसे कर सकता है? हमारी प्रकृति सृष्टि करती है। कोई कहता है परमाणु से सृष्टि होती है, कोई कहता है बुद्धि से सृष्टि होती है, कोई कहता है अरे प्रकृति होती ना, प्रकृति का ये कार्य दिख रहा है। हम लोगों को प्रकृति नहीं दिख रही, प्रकृति का कार्य दिख रहा है। तो प्रकृति होती है अनुमेय, अनुमान के द्वारा जानी जाती है। जैसे लड़का है, लड़की है, सुंदर लड़की है अथवा सुंदर लड़का है, तो उस लड़की अथवा लड़के का चेहरा देख करके अनुमान कर लिया जाता है कि इसकी प्रकृति यानी इसका माता अथवा पिता गोरा अथवा काला होगा, है कि नहीं? लड़के से लड़की से मालूम पड़ जाएगा इसकी माता कैसी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्य दिख रहा है। लड़का लड़की कार्य हो गए। अब सुंदर है तो सुंदर उसके माता पिता रहेंगे, काली है, काला काली है तो उसके माता पिता जरूर काला काली होंगे। तो उसी प्रकार से एक कार्य हमको दिख रहा है, तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो जाता है। तो कारण कौन है? प्रकृति। तो प्रकृति से जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसे सांख्य मत वाले बोलते हैं। तो वेदांत में कहते हैं परमात्मा ही माया को लेकर के, उसी शक्ति को लेकर जगत का निर्माण स्वयं भी करते हैं, बनता भी बनाता भी है। स्वयं भी बनता है, स्वयं बनाता है। जैसे आपने घरों में मकड़ी देखी है, घरों में मकड़ी देखी है। अब मकड़ी क्या करती है? अपने से ही बनती है और अपने से ही बनाती है, अपने से ही बनती है, क्योंकि उसका वो लार है उसके शरीर से निकलता है। स्वयं ही लार का निर्माण करती है, स्वयं लार बनती है, लार के रूप में छत्ता बना देती है। बनाने वाली वही है, बनने वाली वही, उसका शरीर ही तो आ रहा है, तो शरीर के रूप में छत्ता बन गया। तो बना कौन रही है? अरे शरीर के साथ साथ संबंध है, इसलिए बन रही है स्वयं। तो बना कौन रही है? चेतन के रूप से बना, निर्माण भी कर रही है। फिर बाद में उसको खतरा लगता है, वो खा भी जाती है स्वयं, जो उसने बनाया था खा भी जाती है। उसी प्रकार से परमात्मा जड़ वर्ग को लेकर के बनाता है, चेतन वर्ग को लेकर बनता है, जड़ वर्ग को लेकर के बनता है, जड़ वर्ग को लेकर के बनता है, और चेतन वर्ग को लेकर बनाता है। जैसे कुम्हार बनाने वाला हो गया, मृतिका बनने वाली हो गई। और फिर बाद में वही क्या करता है? संहार कर लेता है। ईश्वर कुम्हार जैसे घट अच्छा नहीं बना तो तोड़ भी देता है। तो ब्रह्म में कैसा होता है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अभिन्न और निमित्त दोनों कारण होता है। निमित्त चेतन बन करके निमित्त बन जाता है, और जड़ वर्ग बन करके प्रकृति बन करके, तो माया बन करके जड़ वर्ग बन जाता है, तो उपादान कारण रूपी हो जाता है। ऐसे परमात्मा ने जगत का सृजन किया है, उसको जीववादी सहन नहीं कर पाते, उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदह रक्षाबलहृ रहि वस्तु व्यस्तं तिषुषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याघ्रोषिं विदधते यहि के जड़तियः। तो यहाँ पर संबोधन करते हैं वरद है। वरद का अर्थ होता है वरदान को देने वाले, वरदान को देने वाले। तो जिससे साधक साधिका ने जो भी उनकी आराधना करी
जिस उद्देश्य को लेकर के आराधना करी उसी को उस प्रकार से वरदान देते हैं। अब जिसकी कमजोर उपासना है उसको कैसे अदृश्य रूप से देते हैं, और जिसकी उपासना तीव्र हो जाती है तो भगवान प्रत्यक्ष होकर के उसको वरदान देते हैं। यानी जिसकी उपासना गौण है, जैसे सामान्य स्त्री पुरुषों की उपासना तो गौण ही है ना, है कि नहीं, जो मनुष्य योनि में जन्म लिया है और तीव्र जैसे मंदिर में गए पूजा किया पाठ किया, विशेष ज़्यादा प्रेम नहीं है तो सामान्य रूप से अदृश्य होकर के वरदान देते हैं। उनकी जो कामना है, जिस स्त्री जिस पुरुष की जो कामना है उसके अनुसार उसको फल देते हैं। अब जिसने ज़्यादा ही उपासना कर दी, ज़्यादा उपासना करने वाले कठोर उपासना कर दी, उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के क्या करते हैं, आशीर्वाद वरदान देते हैं। कहते हैं हे भरत वरदान को देने वाले, कहते हैं तब ऐश्वर्य आपका जो ऐश्वर्य है, तो आपका ऐश्वर्य कौन से, यद जो ऐश्वर्य है, यद जगत उदय रक्षा प्रकृति, जगत की सृजन करना, जगत का उत्पत्ति, जगत आप क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। फिर रक्षा, अब जिसको हमने बनाया उसकी रक्षा भी करते हैं। अब हमने धन कमाया और धन कमाने के पश्चात हमें दी उसकी रक्षा ना करें तो चोर चोरी करते रह जाए, ले जाए नहीं रहे। उसी प्रकार से परमात्मा, जैसे हमने घर बना लिया है, अब घर बना लिया है तो घर तो हमने बना लिया, अब इसकी रक्षा ना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ काल के बाद जीर्ण शीर्ण होकर के गिर जाएगा, पताई आदि नहीं करेंगे अथवा देखभाल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो उसकी आपने जिस जगत की उत्पत्ति करी उसी की आप रक्षा भी करते हो। जब आपको अब कहा था बहुत हो गया तो संगार भी आप कर देते। जैसे बालक बालिका है, पहले खेलते हैं, निर्माण करते हैं, खिलौना बनाते हैं, कुछ काल तक खेलते हैं, फिर उनका मन भरा जाता है तो वो जो खिलौना बनाया था तोड़ ताड़ करके भाग जाते हैं, तोड़ देते हैं। उसी प्रकार से आप सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संगार करते हैं। तो किस प्रकार से सृष्टि करते हैं कि आपने 3 रूप बना लेते हैं, आप परमात्मा शिव 3 रूप धारण कर लेते हैं, सत्वगुण लेकर के, रजगुण लेकर के, तमगुण को लेकर के। तो त्रयी वस्तु व्यस्तम, त्रयी वस्तु 3 वस्तु बन जाते हैं, त्रयी बन करके, व्यस्तम अलग अलग होकर के, त्रिशुषु गुण भिन्नासु तनुषु, 3 गुणों को लेकर के 3 शरीर धारण कर लेते हैं। तो सत्वगुण लेकर के विष्णु बन जाते हैं, आप भी सत्वगुण लेकर के विष्णु बन जाते हैं, रजगुण लेकर के ब्रह्मा जी बनते हैं, उत्तम गुण लेकर के आप रुद्र बन जाते हैं। तो 3 गुणों को लेकर के एक एक गुण प्रधान होकर के, यद्यपि इन 3 ब्रह्मा विष्णु महेश में 3 गुण हैं, लेकिन एक एक गुण प्रधानता है, 2 गुण कैसे हैं, गुण है, 2 गुण गुण रहते हैं, 1 गुण प्रधान रहता है। तो ऐसे एक एक गुण प्रधान लेकर के 2 गुणों को करते हुए आप 3 शरीर धारण कर लेते हैं, आप शिवी ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। ऐसे अलग अलग 3 मूर्ति धारण करके आप जब ब्रह्मा बन करके सृष्टि करते हैं, विष्णु बन करके पालन करते हैं, रुद्र बन करके आप संहार करते हैं। ऐसे आपने जो जगत का सृजन किया, पालन किया, संहार किया, इस जगत का ऐश्वर्य को कहते हैं अभव्याना, जिनका भाग्य ठीक नहीं है। इस ऐश्वर्य में कहते हैं अस्मिन, इस लोक में, रमणीयम अरमणीयम, आपकी ऐश्वर्य है जो रमणीय है, सुंदर है, आपने जगत का सृजन किया, पालन की संहार करता है। जो आपने जगत का निर्माण की रमणीय है, ये तो क्या बनाते हैं, उसको अरमणीय कर देते हैं, कि वो दोष लगाते हैं। कैसे दोष लगाते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी वाले बीजेपी दोष लगाते हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस पार्टी में दोष लगाते हैं। यदि एक पार्टी वाला अच्छा कार्य करे तो कहते नहीं अच्छा नहीं है, और दूसरी पार्टी वाला कहे कि इसने अच्छा किया तो कहते अच्छा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जैसे एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी में दोष लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते, उसी प्रकार से आपके ऐश्वर्य में दोष लगाते रहते हैं। कौन, वादी, नैयायिक है, बौद्ध है, चारवाक है, और ये मीमांसक है, पूर्व मीमांसक है, और कौन है, पातंजल है, सांख्य दर्शन है, इत्यादि दोष लगाते रहते हैं। कहते हैं अरमणीय को रमणीय बनाते हैं, यानी सुंदर प्रकृति को, असुंदर रचना को असुंदर बताते हैं और असुंदर को सुंदर बनाते हैं, खराब को अच्छी बताते हैं और अच्छी को खराब बताते हैं। दुकानदार तो ऐसे ही करते हैं, नहीं तो उनका सामान ही न बिके, है ना। दुकानदार अच्छी वस्तु को, खराब वस्तु को अच्छी प्रकार से बताते, अच्छी तो अच्छी बताएंगे, लेकिन खराब को भी इतनी जोर से बड़ा इतनी प्रशंसा करते हैं, व्यक्ति मोहित हो जाते हैं, होता कि नहीं होता। तो इस प्रकार से
तो कहते हैं जिनके भाग्य नष्ट हो चुके हैं, जिनके भाग्य इस शरीर में रह करके जिनके भाग्य नष्ट हो गए, ऐसे व्यक्ति आपकी सृष्टि को जो सुंदर है उसको असुंदर बताते हैं। जो उनके कहते हैं और हमारी सृष्टि अच्छी है, हमारी प्रकृति के द्वारा सृष्टि जगत अच्छा है, हमारे परमाणु के द्वारा उत्पन्न हुआ जगत अच्छा है। अरमणियों को तो असुंदरता को सुंदर बताते हैं और सुंदर को असुंदर बताते हैं। कौन बताते हैं? कहते हैं जिनकी जड़ बुद्धि वाले, जड़ ध्यान, जिनकी बुद्धि जड़ हो गई। यह लोग में एक कुछ वादी जो जड़ बुद्धि है, वेदांत से इतरवादी जो वेदांती होते हैं, वेदांती हैं शंकराचार्य भगवान को परंपरा मानने वाले, जो अद्वितीय ब्रह्म को मानने वाले, ऐसे जो वेदांती हैं, उन वेदांत से इतर वाले जो मत वाले हैं, उनकी बुद्धि जगत में विहार करते करते जड़ हो गई, यानी कलुषित हो गई। कैसे हो गई? जगत में विहार करते करते व्यक्ति की बुद्धि कलुषित हो जाती है। जैसे घर में देख लो, जिस घर में 10, 15, 20 जने हैं, अब फिर इधर ये झगड़ा कर रहा है, वो उधर वो झगड़ा कर रहा है, उधर वो झगड़ा कर रहा है, तो झगड़ा करते 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 सुनते सुनते सभी की बुद्धि खराब हो जाती है। होती नहीं होती? उस संगम को लेकर असर हो ही जाता है। एक दिन नहीं असर हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, तो 10-15 दिन में, महीना भर में, साल भर में तो हो ही जाएगा। किसी न किसी तरफ व्यक्ति झुक ही जाएगा। जो नया व्यक्ति आता है ना उस घर में, तो नया व्यक्ति 1 साल 2 साल तक देखता है, फिर उसका भी झुकाव हो जाता है, किस पक्ष में जाना चाहिए, किस पक्ष में नहीं जाना चाहिए। उससे गुणों के अनुसार वो पक्ष बना लेता है और वो भी क्या करने लगता है? झगड़ा करने लगता है। तो इस शरीर में रहकर, इस लोक में रह करके जिनकी बुद्धि जड़ हो गई, कुंठित हो गई, वे आपके ऐश्वर्य क्या करते रहते हैं? जिनके भाग्य समाप्त हो गए, नष्ट हो गया, जो अभाग्य नाम है, भाग्य वाले नहीं है, भाग्यशील नहीं है, ऐसे व्यक्ति आपकी सृष्टि में कहते भी हंतुम खंडन करने के लिए व्याकोशीम, जैसे कौआ है ना, कौआ, तो कौआ जैसे काम करते रहते हैं, उसी प्रकार से आपकी ऐश्वर्य के विषय में कहते हैं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। यानी परमात्मा की जो सृष्टि ईश्वर के द्वारा सृष्ट जगत है अच्छा नहीं है, बल्कि हमारी प्रकृति के द्वारा बना हुआ जगत ही अच्छा है, परमाणु के द्वारा बना हुआ जगत ही अच्छा है। इस प्रकार से वो काम कौआ के समान दूर वेद जो ईश्वर के द्वारा सृष्ट जगत खंडन करते रहते हैं, अपनी महिमा गाते रहते हैं। ऐसे पार्टी वाले हैं ना, छोटा सा छोटा कार्य करते हैं तो कभी अच्छा कर भी देते हैं, कभी कभी तो खराब भी करते हैं, खराब कार्य को भी अच्छा बताते हैं, और दूसरी पार्टी फिर तो विरोध ही करती है। तो दूसरी पार्टी तो जैसे अपने कार्य को अच्छा बताते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर के द्वारा सृष्टि जगत को खंडन करते हैं और अपनी सृष्टि को क्या बनाते हैं? अच्छा बनाते हैं। तो इस प्रकार से तो वादियों के मत को लेकर के, 6 आस्तिकवादियों को, 6 नास्तिकवादियों को लेकर, वेदांत से इतर वाले सारे वेदांत के विरोधी होते हैं। कैसे होते हैं? वेदांत से इतर वाले सारे 11 मत वाले वेदांत के शत्रु होते हैं। शत्रु में तो यहाँ पर चलता रहता है, ग्रंथों में चलता रहता है। तो इस प्रकार से जान करके व्यक्ति चिंतन करता है कि कौन सा सही मार्ग है, कौन सा सही मार्ग नहीं है। इसी ग्रंथ को आलम्बन लेकर के और पूर्व जन्म के संस्कार उसके हो जाते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार के माध्यम से व्यक्ति का झुकाव भी उधर हो जाता है। आपने देखा ही होगा, किसी का जैसे एक आश्रम में, एक मंदिर में, राम जी का भी मंदिर है, उसी में एक बड़ा मंदिर है, राम जी की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, दुर्गा की मूर्ति है, गणेश की मूर्ति है, अन्य सबकी मूर्ति है। लेकिन व्यक्ति के पूर्व के संस्कार के अनुसार वो उसका एक भगवान के प्रति झुकाव ज़्यादा हो जाता है, होता नहीं होता? उसी प्रकार से इनका भी झुकाव किसी न किसी व्यक्ति में हो जाता है। तो झुकाव हो जाने के अनुसार तो उसी प्रकार से अनुशीलन करते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से अरे दूसरे मत के 4 श्लोक के द्वारा क्या करें? पुष्पदंताचार्य भगवान ने शिव जी की स्तुति करी, निमित्त बना करके, किनको? वादियों को निमित्त बना करके इस प्रकार से वर्णन किया।